Good evening students, welcome to our YouTube channel प्रिंस त्यागी MEC। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले लेक्चर्स और MCQs के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी के MCQs। इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी हम 3 MCQ बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन सा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अवयव हैं? इनकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पार्ट है। ऑप्शंस हैं कर्मचारियों की सहभागिता, ऑप्शन बी पहली बार में ही सही कार्य, ऑप्शन सी फीडबैक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम साथ साथ इसके आंसर्स बताते भी चलेंगे। The right option is option D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लागत के संदर्भ में निम्न में से कौन से अन्य खर्चों के अंतर्गत आते हैं? यानी कि अदर एक्सपेंसेस। ऑप्शंस हैं प्रशासनिक खर्चे, संयंत्र खर्चे, विक्रय खर्चे और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी खर्चे हमारे अन्य खर्चों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लागत ज्ञात करने की विधि नहीं है? ऑप्शन है प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ऑप्शन बी ग्रुप कॉस्टिंग, ऑप्शन सी प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑप्शन डी ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो इनमें से कौन सी विधि से हम लागत ज्ञात नहीं कर सकते? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रुप कॉस्टिंग। नेक्स्ट, व्यक्ति की दर प्रति घंटा का मान होता है, तो जो व्यक्ति की दर है प्रति घंटा उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ऑप्शंस में दिए हुए हैं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कुल ऊपरी शीर्ष लागत डिवाइडेड बाय कुल प्रत्यक्ष श्रम घंटा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग अधिक मूल्य वाली संपत्ति की अवमूल्यन गणना यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए अपचयन अवशेष विधि, ऑप्शन बी सरल रेखीय विधि, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अपचयन अवशेष विधि। नेक्स्ट, विक्रय मूल्य में वृद्धि होने पर BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारे ऑप्शंस हैं दाईं ओर खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है, स्थिर रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो विक्रय मूल्य है हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें अगर वृद्धि होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा किधर की तरफ शिफ्ट होता है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बाईं ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य को ज्ञात करने का सूत्र है? ऑप्शंस हैं कार्य अथवा उपयोगिता मल्टीप्लाई बाय लागत, कार्य अथवा उपयोगिता
डिवाइडेड बाय लागत, कार्य अथवा उपयोगिता प्लस लागत, कार्य अथवा उपयोगिता माइनस लागत। तो इसमें से किस सूत्र से हम किसी वस्तु की मूल्य ज्ञात कर सकते हैं? और हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्य अथवा उपयोगिता डिवाइडेड बाय लागत। नेक्स्ट, एक ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसके कारण जान या माल की क्षति होती है दुर्घटना कहलाती। तो ये सही है गलत? और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ये सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समस्याएं पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं? यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? ऑप्शंस हैं आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिस्थितिकीय समस्याएं यानी कि इकोसिस्टम प्रॉब्लम्स, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एडजॉर्बर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए, मृदा प्रदूषण रोकने के लिए, या जल प्रदूषण रोकने के लिए। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सुरक्षा युक्तियों या युक्तियां का प्रयोग मशीन में किया जाता है? यानी कि सेफ्टी जो फीचर्स हैं इनमें से कौन से हम यूज करते हैं? ऑप्शंस हैं फेल सेफ, सीमा स्विच जिसको हम लिमिट स्विच भी बोलते हैं, और ऑप्शन सी डेडमैन नियंत्रक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ये सभी हमारी सेफ्टी फीचर्स हैं। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक प्रकार के या अनेक प्रकार के जीवों के आपसी संबंध एवं पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। ऑप्शंस हैं पारिस्थितिकीय, पर्यावरण, जीवन पद्धति और दैनिक व्यवहार। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकीय जिसको हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। निम्न में से कौन से कारक प्रदूषण को प्रभावित करते हैं? ऑप्शंस हैं जनसंख्या में वृद्धि, पुनः चक्रण, व्यर्थ पदार्थों के उपचार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शंस हैं रेडियो धर्मी पदार्थ, पादप पोषक पदार्थ, ग्रीन हाउस गैस और संक्रमण जीव। इनमें से कौन सा वाटर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है? और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, चूड़ी कर्तन में लगने वाला समय होता है, यानी कि थ्रेड कटिंग में हमें कितना समय लगता है? और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, काट की लंबाई डिवाइडेड बाय चूड़ी की पिच गुणा चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्य विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस हैं उत्पाद की लागत में कमी करना, संगठन की दक्षता में वृद्धि करना, उपलब्ध पदार्थ का प्रयोग करना,
उत्पाद के डिजाइन में संशोधन करना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपलब्ध पदार्थ का प्रयोग करना। मूल्य विश्लेषण में हम जो हमारे बेस्ट अवेलेबल मटेरियल है उसको चूज करते हैं, ना कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्सर्ग जल के उपचार की विधि है? ऑप्शंस हैं भौतिक विधि, रासायनिक विधि, जैविक विधि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इन तीनों विधियों का प्रयोग हम उत्सर्ग जल के उपचार के लिए किया करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से उपकरण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, यानी कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं? ऑप्शंस है अवशोषक, एडजॉर्बर, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सम विच्छेद विश्लेषण का उपयोग है? ऑप्शंस है प्रति नग चल लागत ज्ञात करना, न लाभ न हानि की स्थिति जानने के लिए, ऑप्शन सी बिक्री की वह मात्रा निर्धारित करने के लिए जिस पर उचित लाभ प्राप्त हो सके और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कुल लागत की गणना होती है यानी कि टोटल वैल्यू। ऑप्शंस है कुल लागत इक्वल टू प्रशासनिक लागत प्लस बिक्री खर्च, कुल लागत इक्वल टू प्रशासनिक लागत प्लस वितरण खर्च, कुल लागत इक्वल टू प्रशासनिक लागत प्लस बिक्री खर्च प्लस वितरण खर्च और कुल लागत इक्वल टू प्रशासनिक लागत प्लस बिक्री खर्च माइनस वितरण खर्च। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुल लागत में प्रशासनिक लागत, बिक्री खर्च और वितरण खर्च तीनों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अपनाए जाने वाली सुरक्षा मानक कौन से हैं, यानी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? ऑप्शंस हैं सुरक्षित पदार्थ हस्तांतरण, सुरक्षित युक्तियों का प्रयोग, सुरक्षा अधिनियम की जानकारी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है? तापीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और उपरोक्त सभी। उसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन डी, ये तीनों ही हमारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट, उद्योगों में सुरक्षा को अपनाने के लाभ। ऑप्शंस हैं उत्पादन दर में वृद्धि, दुर्घटनाओं में कमी, ऑप्शन सी प्रबंधकों एवं श्रमिकों के संबंध अच्छे होना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्रेक इवन बिंदु या बीईपी पर बिक्री से प्राप्त आय। ऑप्शंस है कुल लागत से अधिक होती है, कुल लागत से कम होती है, कुल लागत के बराबर होती है और ऑप्शन डी है डाटा अपर्याप्त। तो बीईपी पर बिक्री से प्राप्त आय और कहीं सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कुल लागत के बराबर होती है। कुल लागत में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, सम विच्छेद विश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं बिक्री से प्राप्त आय, कुल लागत, ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी और डी है डाटा अपर्याप्त। तो सम विच्छेद विश्लेषण करने के लिए हमें इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों ए एंड बी।
तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। एंड वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।